सदियों पहले की बात है। एक ऐसे मुल्क में जो जरखेज जमीनों और खुश्क सहराओं के बीचों बीच वाक़ था, एक नौजवान रहता था जिसका नाम जैद था। जैद किसी बड़े घराने या दौलतमंद कबीले से ताल्लुक नहीं रखता था, मगर उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। वो रहमदिली, सच्चाई और शफकत का मंबा था। जैद की पहचान उसकी कनात और मुस्कुराहट थी। वो हर छोटे बड़े की दिलजोई करता और कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाता। लोग उसकी नेकी पर हैरान होते और कहते कि उसका नसीब तो गरीब है, मगर उसका बातिन एक बादशाह का सा है। जैद की जिंदगी का एक ही मकसद था, इल्म हकीकी की तलाश। उसने बहुत सी किताबें पढ़ी थी और कई आलिमों की सोहबत में वक्त गुजारा था, मगर उसके दिल में एक तशनगी थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। उस जमाने में ये बात मशहूर थी कि मशरकी पहाड़ियों के पार एक बुजुर्ग हकीम इसहाक मुकीम है, जो दुनिया के तमाम उलूम के राजदान हैं और जिनके पास किताबे हकायक मौजूद है, सच्चाइयां दर्ज हैं। जैद ने फैसला कर लिया कि वो इन हकीम तक पहुंचेगा, चाहे इस राह में कितनी ही मुशक्कतें क्यों न हो। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि रास्ते में घने जंगलात, दुश्वार गुजार पहाड़ियां और बेरहम सहरा थे। मगर इल्म की लगन ऐसी थी कि दुनिया की कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती थी। जैद के पास जो कुछ थोड़ा बहुत था, उसने अपनी चंद पुरानी हाथ से लिखी किताबें बेचकर उस रकम से सफर के लिए जरूरी सामान खरीदा। उसके पास पानी की एक मश्क, खुश्क खजूरों का एक थेरा और लकड़ी का एक मजबूत असा था, जो सफर में उसका वाहिद सहारा था। उसने अल्लाह का नाम लिया, अपने शहर की गर्द को चूमा और अपने आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जैद का सफर का आगाज सरसब्ज व शादाब वादियों से हुआ। वो चलते हुए फितरत के हुस्न पर गौर व फिक्र करता और खुदा की बनाई हुई हर चीज में हिकमत तलाश करता। एक शाम जब वो एक छोटे से गांव के करीब से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक ज़ईफ किसान का सामान लदा हुआ गाढ़ा कीचड़ में फंस गया है। किसान गुस्से और मायूसी के आलम में बेबसी से अपने हाथों को देख रहा था। कई राहगीर वहां से गुजरे, मगर सबने किसान को नजरअंदाज किया, क्योंकि किसी को अपना वक्त बर्बाद करना गवारा नहीं था। जैद, जिसकी टांगें दिन भर के सफर से थक चुकी थीं, अपना सामान एक तरफ रखा और किसान के पास जा खड़ा हुआ। किसान, जिसका नाम मूसा था, एक बदगुमान शख्स था और फौरन कहने लगा, ए मुसाफिर, मैं जानता हूँ कि तुम भी अपना हिस्सा मांगने आए हो, मगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं जैद मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं तुम्हारी मुशक्कत बांटने आया हूँ, हिस्सा मांगने नहीं। मुझे तुम्हारी थकान का एहसास है और मेरा इल्म मुझे यही सिखाता है कि मुसीबत में किसी का साथ देना सबसे बड़ी इबादत है। जैद ने अपनी तमाम कुव्वत इकट्ठी की और कीचड़ में धंसता हुआ किसान के साथ मिलकर गाड़े को धक्का देना शुरू किया। एक लंबे अरसे की मेहनत के बाद गाड़ा आखिरकार कीचड़ से बाहर निकल आया। किसान मूसा शर्मिंदा भी था और हैरान भी। उसने जैद का शुक्रिया अदा करना चाहा, मगर जैद ने नफी में सर हिला दिया और कहा, ये मेरी नेकी नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपनी मंजिल पर जाओ, मुझे भी लंबा सफर तय करना है। जैद ने सामान उठाया और अपनी राह ले ली। किसान मूसा ने पलट कर देखा कि जैद किस तरह बिना किसी लालच के अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। मूसा ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और दिल ही दिल में जैद के लिए वो दुआएं दी जो दुनिया की तमाम दौलत से ज्यादा कीमती थी। ये छोटा सा वाकया जैद के लिए दुनियावी तौर पर कोई फायदा नहीं लाया, मगर इसने इस नेक दिल मुसाफिर के बातिन को और ज्यादा चमका दिया। उसकी रूह मजीद हल्की और मजबूत हो गई, क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि सच्ची नेकी का रास्ता ही उसकी मंजिल का रास्ता है। वादियों को पीछे छोड़कर जैद अब दश्ते बेअमा के थाने पर आ चुका था, जहां रेत के टीले सूरज की तपिश में सोने की तरह चमक रहे थे और दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान नहीं था। ये रेगिस्तान अपने अंदर हजारों राज और खतरनाकियां छुपाए हुए था और ये नेक दिल मुसाफिर के लिए एक कठिन आजमाइश साबित होने वाला था। जैद ने मश्क में पानी भरा, अल्लाह पर भरोसा किया और इस बेरहम सहरा में कदम रख दिया। कई दिनों तक वो चलता रहा। दिन में सूरज की तपिश उसके वजूद को झुलसा देती और रात में रेगिस्तान की ठंडक हड्डियों तक उतर जाती, मगर इसके कदम नहीं रुके, क्योंकि हकीम इसहाक की जुस्तजू और किताब हकायक की तमन्ना उसे आगे बढ़ने की तहरीक दे रही थी। इसी सफर के दौरान एक दोपहर, जब सूरज आसमान के बीचों बीच था और रेत आग बरसा रही थी, जैद ने एक बड़ा काफिला देखा जो अमीर ताजरों का लगता था। उनके ऊंट कीमती सामान से लदे हुए थे और मुहाफिजों का एक दस्ता उनकी हिफाजत कर रहा था। इस काफिले का सरदार एक मगरूर और मुतकब्बिर ताजर था, जिसका नाम मुनीर था। मुनीर की दौलत की शोहरत दूर दूर तक थी, मगर उसकी सख्त कलामी और बेरहमी भी सब पर आया थी। जब जैद काफिले के करीब से गुजरा तो मुनीर ने उसे हकारत भरी नजरों से देखा और अपने एक गुलाम को इशारा किया कि वो इस कमीने फकीर को दूर रखे। मुनीर ने जोर से आवाज लगाई, ए मुसाफिर, हमारे करीब मत आना, तुम्हारी किस्मत की नहुसत हमारे काफिले को नुकसान पहुंचा सकती है। जैद ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसके दिल में मुनीर की जहालत पर कोई खबूरत नहीं आई। वो खामोशी से दूसरी तरफ होकर अपनी राह चलने लगा। कुछ ही फासले पर जैद को एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया। सहराए कबीले की एक ज़ईफ बीमार औरत को उसके रिश्तेदारों ने तन्हा छोड़ दिया था, क्योंकि वो बीमार थी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती थी।
वो औरत प्यास और गर्मी से नीम मुर्दा हालत में थी। उसके खुश्क लब और आंखों की बेबसी जैद के दिल में उतर गई। जैद की मश्क में अब सिर्फ एक शख्स के लिए पानी बचा था, वो पानी जो उसे हकीम इसहाक की मंजिल तक पहुंचा सकता था। ये एक फैसला कुन लम्हा था। उसने एक बार पानी को देखा और फिर उस ज़ईफ औरत की तरफ देखा जिसकी सांसें टूट रही थी। जैद ने एक लम्हे की भी ताखीर न की। उसने फौरन मश्क खोली और तकरीबन सारा पानी उस औरत के हलक में उंडेल दिया। औरत की जान में जान आई और वो जैद को दुआएं देने लगी। जैद ने औरत को सायादार पत्थर के नीचे लिटाया और उसे तसल्ली दी कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता बनाएगा। जैद को मालूम था कि उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है, मगर उसके दिल में सुकून था क्योंकि उसने इंसानियत के नाम पर कुर्बानी दी थी। शाम ढलने से पहले किस्मत ने एक अजीब करवट ली। ताजर मुनीर के काफिले के साथ एक सानेहा पेश आया। मुनीर की बदअखलाकी से तंग आकर उसके ऊंट वानों और रहनुमाओं ने मौका देखकर सारे पानी के जखीरे को खराब कर दिया और मुनीर को बेयारो मददगार सहरा में छोड़कर फरार हो गया। मुनीर जो गुरूर के नशे में था, अब प्यास और खौफ से बिलक रहा था। जब उसकी हालत मौत के करीब हो चुकी थी, तभी उसे जैद दिखाई दिया जो धूप की शिद्दत से नढाल रेत पर चल रहा था। मुनीर को यकीन नहीं आया कि वो वही शख्स है जिसे उसने चंद घंटे कबल हिकारत से धुतकार दिया था। मुनीर ने कमजोर आवाज में मदद के लिए पुकारा। जैद ने मुनीर की हालत देखी और उसकी पिछली बदतमीजी को यकसर भुला दिया। उसके पास पानी का सिर्फ एक घूंट बचा था। उसने वो भी बगैर किसी हिचकिचाहट के मुनीर को दे दिया। मुनीर की आंखों में आंसू से भर गईं। वो जैद के कदमों में गिर गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, ऐ नेक दिल मुसाफिर, मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मेरी दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था, मगर तुमने मुझ जैसे बदबख्त की जान बचाई। तुमने मुझे ये सिखाया कि दुनिया की तमाम दौलत इस नेक दिली के एक अमल के सामने हेच है। जैद ने उसे उठाया और कहा, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अल्लाह ने मेरी नेकी की हिफाजत की और आज ये इम्तिहान मुझ पर नहीं तुम पर था और तुमने इसे आजिज़ी से कबूल कर लिया। इस तरह मुनीर जो दौलत का पुजारी था, जैद के अमल से मुतासिर होकर उसके कदमों पर चलने और उसकी खिदमत करने का अहद किया।